हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। रंजन सर पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास आज भारत के संविधान में विदेशी स्रोतों को कैसे जोड़ा गया और क्या क्या जोड़ा गया। हालांकि इसके पहले हम संविधान सभा, अनुसूची और भाग पढ़ाए थे। नेक्स्ट क्लास आज भारत के संविधान में विदेशी स्रोतों को जोड़ा गया है और कहां कहां से जोड़ा गया है, आज इस चीज को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यहां कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि यूएसए से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है। हालांकि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह क्वेश्चन बनता है कि भारत एक दूसरे कंट्री से टू कॉपी किया है, फोटो कॉपी किया है। हालांकि ये बात सही है, लेकिन भारतीय संविधान में वही चीज को जोड़ा गया है जो भारत के संविधान के लिए सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अब यहां कुछ क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में स्रोत, सबसे ज्यादा स्रोतें कहां से लिया गया है। तो यहां एक क्वेश्चन बनता है, यहां आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन रहेगा, यूएसए ऑप्शन रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, फ्रांस रहेगा। तो यहां आपका आंसर जो होगा वो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। हालांकि भारत शासन अधिनियम जो 1935 की बात अगर हम बात बोलते हैं तो ब्रिटिश शासन के समय ही इस अधिनियम को पारित किया गया था, ब्रिटिश शासन काल के समय ही, और इससे सबसे ज्यादा स्रोतों को लिया गया है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो आर्टिकल 395 था और 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल को यहीं से जोड़ा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। हालांकि यहां एक क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है बार बार, अगर ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं रहेगा तो आपका आंसर यूएसए होगा, क्योंकि इसके बाद अगर विदेशी स्रोतों की बात ली जाए तो वह आपका आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा। तो आज इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं कि किस कंट्री से क्या क्या लिया गया है। यहां स्रोत और ये आपका प्रावधान, प्रावधान प्रावधान स्रोत में आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया था। यहां भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बात आती है, क्या क्या प्रावधान देखा गया। ठीक है, अब यह एक बात आता है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, ये ब्रिटिश शासन काल के समय, यानी कि हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय ब्रिटिशों के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया था और यह अधिनियम बाद में, इस अधिनियम से भारत के संविधान में काफी आर्टिकलों को जोड़ा गया है। जैसे आपको मालूम है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो आर्टिकल की संख्या 395 था। 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अब यहां एक बात आती है कि क्या क्या स्रोतें ली गई है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहां यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक स्रोतें, भारतीय संविधान की स्रोतें कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935।
हालांकि कुछ प्रावधान देखते हैं कि क्या क्या लिया गया है। न्यायपालिका, न्यायपालिका, सीएजी, उसके बाद लोक सेवा आयोग, अब यहां हम तीन ही चीज लिखे हैं। हालांकि यहां से 250 आर्टिकल को जोड़ा गया है, लेकिन यहां हम तीन ही चीज लिखे हैं, न्यायपालिका, सीएजी, लोक सेवा आयोग। यहां आपका 395 आर्टिकल जो है, इस 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यानी सबसे अधिक स्रोत कहां से लिया गया है? आपका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहां एक बात आती है कि न्यायपालिका, न्यायपालिका भी कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। सीएजी पद लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है। अब न्यायपालिका का मतलब यह होता है कि हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। और न्यायपालिका कैसा है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहां आता है सीएजी। सीएजी का मतलब होता है फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 में आता है। आर्टिकल कितना में आता है? 148 में आता है। और यहां एक क्वेश्चन बनता है, जब सीएजी हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे बड़ा अधिकारी किसको कहा गया है? किसको कहा है? तो सीएजी को कहा है। किसको कहा है? तो सीएजी को कहा है। यहां लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का मतलब यह होता है अखिल भारतीय सेवा। जैसे यूपीएससी से कंडक्ट किया जाता है हमारे देश में, आईएएस, आईपीएस, ये जो पोस्ट होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवा में इसको लाया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक स्रोतें कहां से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 395 आर्टिकल में से कितना आर्टिकल को लिया गया है? तो 250 आर्टिकल को यहीं से लिया गया है। यही क्वेश्चन बनता है, ये नहीं पूछता है कि यहां से क्या क्या लिया गया है। ये तो हम कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको हम दे दिए कि यहां न्यायपालिका हुआ, सीएजी हुआ और लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हम लोग ब्रिटेन। दूसरा क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से आपका संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संसद का विशेष अधिकार, संसद का विशेष अधिकार, संसद का विशेष अधिकार, विधीय शासन, विधीय शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ये सब कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब संसदीय व्यवस्था का मतलब यह है कि भारत में एक संसद की व्यवस्था, यानी कि संसद से ही आपका मंत्री पदों का गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है, संसद में ही मंत्री पद आते हैं। तो भारत में क्या हो? एक संसद हो। उसके बाद संसद का विशेष अधिकार दिया गया है, यानी कि संसद का कुछ अपना भी अधिकार दिया गया है। ये आपका विशेष अधिकार जो है आर्टिकल 105 में है। आर्टिकल कितना में है? 105 में है। संसद का विशेष अधिकार जो है आर्टिकल कितना में है? 105 में है। तो संसद का कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी अगर संशोधन करता है तो संसद अपना संशोधन कर सकता है। संविधान में अगर कुछ संशोधन करना होता है तो संसद उस चीज को कर सकता है। उसके बाद विधीय शासन, यानी कि विधि द्वारा कानून निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून भी निर्माण प्रक्रिया किया जा सकता है। एकल नागरिकता, भारत कैसी नागरिकता है? भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। हालांकि अमेरिका में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी नागरिकता है तो दोहरी नागरिकता है। हालांकि नागरिकता हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। ब्रिटेन के बाद तीसरा नंबर हम लोग यूएसए आते हैं। यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखेंगे। अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्याय पुनर्वलोकन, निर्वाचन राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, etc। अब यहां एक बात आती है, काफी गर्मी है और आप लोग के लिए गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब का यही सब टीम का आशा रहता है कि हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करें और आप लोग अपने मुकाम पर पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब की खासियत है। थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा हमको बोलने में कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है कि यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। अब यहाँ मौलिक अधिकार की जब बात आती है, यानी कि ये मौलिक अधिकार नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, यानी कि एक भारत के द्वारा दिया गया एक अधिकार है, जनता का प्रदत्त अधिकार है, जो उस अधिकार को जनता फॉलो करता है। ये मौलिक अधिकार नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे। न्याय पुनर्वलोकन। न्याय पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि संसद अगर किसी नियम को बनाता है या संशोधन करता है तो उस चीज को अगर देखने में गलत लगता है तो उसको फिर से सुधारा जा सकता है, यानी न्याय को दोबारा देखा जा सकता है। निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचित का भी बात यही है और महाभियोग का भी बात है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है किस विधि के द्वारा? महाभियोग विधि के द्वारा। उसके बाद किसका पद है? उपराष्ट्रपति का पद है। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का मतलब क्या है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व नहीं, आपका लोकतांत्रिक गणराज, पंथ निरपेक्ष, ये सब बातों को जोड़ने की कहा गया है। किस चीज में? प्रस्तावना। हालांकि प्रस्तावना को पहले उद्देशिका कहा गया था, उद्देशिका को ही बाद में क्या कहा गया? प्रस्तावना कहा गया। तो ये सारे चीज कहां से लिया गया है? यूएसए से। तो यहां इसमें और इसमें दो क्वेश्चन बनता है। अगर ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 होता है और क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय संविधान के स्रोते कहां से अधिक लिया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है, आपका ऑप्शन रहता है ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? यूएसए होगा। क्या होगा? यूएसए होगा। तो यूएसए के बाद हम लोग कनाडा लिखते हैं। 4 नंबर कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से संज्ञानात्मक। कनाडा से क्या लिया गया है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, संघात्मक। उसके बाद संज्ञानात्मक शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। ये 3 चीज देखा गया है। अब संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है?
संगनात्मक का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो बॉन्डिंग होता है, जो बंधन होता है, वह चीज को बताया जाता है। यानी कि कोई भी अगर काम होती है विकास के लिए तो केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर उस विकास का काम किया जाता है, यानी संगनात्मक व्यवस्था है। यानी कि केंद्र बिना राज्य के काम नहीं कर सकता है और राज्य बिना केंद्र के काम नहीं कर सकता। यानी कि कुछ संगनात्मक यानी केंद्र और राज्य के बीच बॉन्डिंग किया गया है, बॉन्डिंग यानी बांधने की काम की गई है। उसके बाद शक्तियों का क्या है, विभाजन, यानी केंद्र स्तर पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राज्य स्तर पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर किया गया है, ग्राम स्तर पर किया गया है। इस तरह से धीरे धीरे पावरों को क्या किया गया है, बांटने का काम किया गया है, ताकि काम करने में क्या हो, आसानी हो। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति, यानी कि कुछ पावर ऐसे होते हैं जो राज्य को नहीं दिया जाता है, वह केंद्र के पास ही रह जाता है। किसके पास रहता है, केंद्र के पास ही रहता है। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, 4 पढ़े, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन, यूएसए और कनाडा। भारत शासन अधिनियम से तो हम पहले बोल चुके हैं कि 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल यहीं से लिया गया है, यानी कि सबसे अधिक स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जोड़ा गया है। हालांकि इसमें क्वेश्चन वही पूछता है कि सबसे अधिक कहां से लिया गया है, ये नहीं पूछा जाता है कि क्या क्या लिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट था उसको हम बता दिए। न्यायपालिका, सीएजी, लोकसेवा आयोग, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय व्यवस्था, यानी कि भारत में अपना संसद है कि नहीं है, संसद क्या करता है, संसद में आपका मंत्री पदों का बैठक होती है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, नहीं। उसके बाद संसद का विशेष अधिकार भी दे दिया गया। जब संसद होगा तो उसका विशेष कुछ पावर होना चाहिए, नहीं, तो संसद का विशेष अधिकार दिया गया आर्टिकल 105 में। उसके बाद विधि शासन, यानी कि विधि द्वारा कानून निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून का निर्माण भी संसद कर सकता है। और यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। हालांकि अमेरिका की अगर बात पूछा जाए तो वहां दोहरी नागरिकता है, और नागरिकता एक टॉपिक है जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। अब आते हैं यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार किसको दिया गया है, हम और आप लोगों को दिया गया है। सरकार के द्वारा यह प्रदत्त अधिकार है और इस अधिकार को आप फॉलो कर सकते हो, सरकार से मांग कर सकते हो। इस अधिकार पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हालांकि मौलिक अधिकार हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद न्याय पुनर्वलोकन। न्याय पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि अगर संसद द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाए, अगर वो कानून में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उस चीज को दोबारा हम लोग न्याय का प्रयास करेंगे, दोबारा उससे सुधारने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का पद जो निर्वाचित होता है। अब राष्ट्रपति को यहां निर्वाचित करके इनको हटाया भी जा सकता है, तो हटाने के लिए क्या है, महाभियोग है। महाभियोग विधि द्वारा इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद किसका पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। उसके बाद क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, एक संविधान का आत्मा है, और इस प्रस्तावना में यानी हम भारत के लोग नहीं संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य को स्थापित करते हैं, जिसमें सामाजिक हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो, ये सारी चीज को जोड़ा गया है प्रस्तावना के तहत। हालांकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस चीज को लाया गया है, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। कनाडा से संगनात्मक, यानी केंद्र और राज्यों के बीच बॉन्डिंग रखा गया है और पावरों को क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। लेकिन कुछ पावर ऐसे होते हैं जो केंद्र अपने पास रखते हैं, ठीक है। कनाडा के बाद हम लोग आयरलैंड देखेंगे। कनाडा के बाद क्या देखेंगे, आयरलैंड। कनाडा के बाद हम लोग फिर आयरलैंड देखते हैं, 4 नंबर। कनाडा के बाद आयरलैंड, 4 नहीं 5 नंबर आयरलैंड। अब यहां की बात आती है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है।
क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा में मनोनयन, जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में मनोनयन, कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। ये 12 जो सदस्य को मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिए। ठीक है, तो आयरलैंड में क्या, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा में मनोनयन लिया गया है। ये आपको हम बताए थे कि ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आर्टिकल कितना से कितना, 36 से लेकर 51 तक है। इस पॉइंट को नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर आएंगे। 6 नंबर में आयरलैंड के बाद आप दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, यहां से आपको लिया गया है संविधान संशोधन। ये आपका आर्टिकल 368 में रखा गया है। आर्टिकल कितना में रखा गया है, 368 में। यानी कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, और ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब 7 नंबर फ्रांस। 7 नंबर फ्रांस है। फ्रांस से आपका समानता स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सब कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। यानी कि आपको मालूम कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये सब होना चाहिए, और गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जो भी पद है वो वंशानुगत ना होना चाहिए। जैसे मान चलो अभी राष्ट्रपति एक प्रकार से क्या है, गणतंत्र ही है, गणतंत्र रूप से ही उनको चुना गया है, लेकिन वो राष्ट्रपति वंशानुगत पद न होता है, वहां निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, ये निर्वाचित है, यानी इनको निर्वाचन करके चुना गया है। ठीक है, गणतंत्र है लेकिन वंशानुगत पद नहीं रहेगा, वंशानुगत पद को हटा दिया गया। अब फ्रांस के बाद हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया। 8 नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी काम किया जाता है। बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची आपको हम बताए थे, अनुसूची 7 में 3 सूचियां आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और उसमें कार्य क्षेत्र को बताया गया है, सब्जेक्ट को बताया गया है, विषयों को बताया गया है कि संघ सूची में विषय कितनी है, राज्य में कितनी है, समवर्ती में कितनी है। तो यहाँ समवर्ती का मतलब होता है कि संघ और राज्य मिलकर उस कार्य को करते हैं, उस कार्य को समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर जर्मनी में। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। आपात उपबंध के समय मूल अधिकार खत्म हो जाता है, यानी मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी देश में अगर आपात हो जाती है, इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में जनता का मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, और वह राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है। किसके पास पावर आ जाती है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जर्मनी के बाद हम लोग 10 नंबर में देखते हैं रूस। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, और ये आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है, आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है।
कम रखा गया है और इसको 42वां संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। 42वां संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। तो इसके पहले हम लोग 4 देखे थे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, उसके बाद आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस। तो इन सभी विदेशों से जो भारतीय संविधान में स्रोतों को जोड़ा गया, तो वो वीआई जो स्रोत है, इंपॉर्टेंट स्रोत को हमने बताया। हालांकि विदेशी स्रोतों में आपसे यही से क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन ये भी बनता है जो हम पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा स्रोत कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अगर वो ऑप्शन में नहीं रहता है, ऑप्शन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। ठीक है, तो यहां इस प्रकार की क्वेश्चन बनती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछ देगा कि गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ऐसे आपकी क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन, यानी राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितना सदस्य? 12 सदस्य। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में कोई भी अगर संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समर्थित सूची, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन। देखो, प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है और प्रस्तावना अमेरिका से है। जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। रूस से मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के क्रम में रखा गया है और इसको जोड़ा गया 42वां संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब आर्टिकल जो मेन आर्टिकल है, उस चीज को याद करने के लिए उस आर्टिकल को पढ़ेंगे कि कैसे याद किया जाता है। आप लोग को माइंड में आएगा कि सर कुछ आर्टिकल को आपने छोड़कर जा रहे हैं, तो ये माइंड से निकाल लीजिएगा। उस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए क्या होगा, जरूरी होगा, उसको याद करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।